इनरव्हील क्लब पानीपत मिड टाउन का वार्षिक पद ग्रहण समारोह बड़े ही भव्य एवं गरिमापूर्ण ढंग से असंध रोड स्थित प्रसिद्ध बैंकेट हॉल द ब्लू ओराना में मनाया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में इनरव्हील मंडल 308 की डिस्ट्रिक्ट चेयरमैन अपेक्षा को गर्ग व विशिष्ट अतिथियों के रूप में पानीपत की मेयर अवनीत कौर व श्रीमती नीरू विज की गरिमा में उपस्थिति रही। सर्वप्रथम दीप प्रज्वलित करके इनरव्हील प्रार्थना द्वारा अधिष्ठापना दिवस का शुभारंभ किया गया। तत्पश्चात 2021-22 की प्रधान रितिका गर्ग ने अपने कार्यकाल में किए गए सेवा कार्यों का संक्षिप्त ब्यौरा दिया व उन्होंने नवनिर्वाचित प्रधान प्रियंका दुआ को कॉलर पहनाकर सारा वर्ष 2022-23 हेतु कार्यभार भी सौंपा। प्रियंका दुआ ने नए सत्र हेतु क्लब की गठित नई कार्यकारिणी के सदस्यों को शपथ दिलाई व क्लब के सभी सदस्यों से उनका औपचारिक परिचय भी करवाया। नई कार्यकारिणी में प्रियंका दुआ को प्रधान पद, अनीता बत्रा को प्रधान, मुक्ता नागपाल सचिव, रुचि बजाज को कोषाध्यक्ष व डॉक्टर अनु कालड़ा को फिर से संपादक पद से नवाजा गया, जो कि एक ऐसा पद है कि जिसके बिना कोई भी क्लब हो या संगठन तरक्की नहीं कर सकता। वहीं स्वाति गोयल को ISO के पद पर नियुक्त किया गया। इस वर्ष जहां एक और नए प्रधान की नियुक्ति की गई, वहीं इनरव्हील क्लब पानीपत मिड टाउन की 25वीं सालगिरह भी है, जिसे सिल्वर जुबली के रूप में बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। क्लब की सिल्वर जुबली के अवसर पर आए हुए सभी अतिथियों को बड़े ही सुंदर उपहार देकर सम्मानित भी किया गया। नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया की दहाड़ में। जैसा कि अभी आप देख रहे हैं, इनरव्हील क्लब मिड टाउन का आज सिल्वर जुबली कार्यक्रम था, तो इसमें किस तरह से यहाँ पर इनरव्हील क्लब के सदस्य हैं, जो चाहे वो नए हैं या पुराने हैं, सभी ने बड़ा एंजॉय किया और यहाँ पर सम्मानित भी किया गया है सदस्यों को। तो सबसे पहले हम सबसे पुरानी सदस्य हैं कंचन सागर जी, उनसे जानना चाहेंगे। कंचन जी, आज आपको तरह तरह के सम्मान दिए गए हैं क्योंकि सबसे पुरानी सदस्य हैं। सबसे पहले तो बहुत बहुत बधाई हो आपको। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। दूसरा, आज जानना चाहेंगे, आज सिल्वर जुबली कार्यक्रम था इनरव्हील क्लब का, कैसे एंजॉय किया आज आपने? बहुत ज़्यादा, मेरे पास शब्द नहीं है। इन बच्चों ने इतना सरप्राइज़ दिया मुझे कि मैंने ये भी सोचा नहीं था। ये लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड मैंने ले तो लिया है, पर मैं बैठ नहीं सकती। मैंने काम करना है, मैंने और करना है। मुझे ये सब जानते हैं कि मैं नहीं बैठ सकती। अगर मैं घर में बैठ गई तो मैं बैठ ही जाऊंगी। मैंने खड़े होना है, मैंने उठना है और मैंने चलना है। मैंने इन सब के साथ कंधे से कंधा मिलाकर काम करना है। वो जज्बा मैं परमात्मा से चाहती हूँ कि मुझे बनाए रखे, मुझे दे कि मैं किसी के काम आ सकूँ। आपने अपने ये जो सामाजिक कार्यकर्ता की जो पृष्ठभूमि है, कहाँ से स्टार्ट की? मैंने अपनी मम्मी को देखा था, जैसे कहते हैं ना, चैरिटी बिगिंस एट होम। जब हम स्कूल जाते थे, कॉलेज जाते थे, तो मम्मी घर में कोई भी आ जाता था तो उसको खाली नहीं जाने देती थी। और बल्कि कई बार जैसे हम पढ़ भी रहे होते थे तो हमें अच्छा नहीं लगता था कि मम्मी उठाती थी, आवाज़ लगाती थी कि कंचन उठ जाओ, मंजू उठ जाओ, पैगी उठ जाओ, भी कोई बाहर आया उसको दे के आओ। ये धीरे धीरे जब और बड़े होते चले गए तो हमें समझ आती गई कि ये माँ हमें क्या सिखाना चाह रही थी। और ये उन्हीं के बताए हुए नक्शे कदम पर चलने की हमने तो कोशिश की है। बस माँ जैसा तो हम नहीं बन सकते, पर एक कोशिश ज़रूर की है कि मैं कुछ कर पाऊँ, मेरे हाथों से किसी का भला ही हो और कोई बुरा ना हो। क्योंकि देखो, पहले ज़माने में ये होता था कि जब एक हाथ से दान करते थे तो मम्मी कहा करती थी कि दूसरे हाथ को पता नहीं लगना चाहिए। पर आज ये है कि हम बताते हैं कि देखिए हमने ये किया है, सो दैट कि दूसरा भी मोटिवेट हो, वो भी आगे आए, वो भी आगे आके करे।
इनर व्हील क्लब का मैं देख रही हूँ एक पूरा एम्पायर खड़ा हो चुका है जी। बहुत सारी महिलाएं जुड़ी हुई हैं। स्टार्टिंग कहाँ से हुई और कब हुई इसकी? स्टार्टिंग के लिए मेरे साथ सीमा बब्बर थी और ये थी मृदुला सूद थी और आभा अरोड़ा थी। किरण कपूर भी आ गई थी। हम लोगों ने ये मिलके सोचा कि हम ये नया क्लब बनाएंगे और हम लोगों के हस्बैंड्स को भी नहीं हमने बताने दिया क्योंकि वो लगता था कान के कच्चे हैं और ये पोल खोल देंगे, और हमने ये चुपके चुपके डिसाइड किया। फिर इसमें ज्योत्सना बिंदल जी को लिया, मंजरी चड्डा जी को लिया, और ज्योत्सना बिंदल जी के हस्बैंड अनिल बिंदल जी ने कहा कि नहीं, मुझे आप बता सकते हो, मैं किसी को नहीं बताऊंगा। तो बस ये सोच के फिर हमने ये 12 मेंबर्स से क्लब शुरू किया था, जो आज देख लीजिए एक वृक्ष बन चुका हुआ है। और इसमें हम ये नहीं सोचते कि हम क्वांटिटी इसकी बढ़ाएं, हम क्वालिटी के ऊपर जोर दे रहे हैं। तो देखिए ये कंचन सागर जी जो कि ये इनर व्हील क्लब जो है उनकी जन्मदाता है, इन्हीं के द्वारा इस क्लब की स्थापना की गई थी बहुत साल पहले, और आज एक वृक्ष बन चुका है। एक छोटे से पौधे से ये स्टार्ट हुआ था इनर व्हील क्लब, लेकिन आज जो है एक पेड़ बन चुका है। और इसी तरह हमारे साथ जो देखिए अब इनर व्हील से जुड़ी हुई बहुत सी महिलाएं यहाँ पर मौजूद हैं, उनसे जानना चाहेंगे। प्लीज़ आपसे जानना चाहेंगे, आज आप मुख्य अतिथि के रूप में यहाँ आए हैं इनर व्हील क्लब में, कैसा महसूस किया इस कार्यक्रम में? अभी तो मेरे को चीफ गेस्ट की स्पीच भी सुननी है, बट जो भी है बहुत अच्छा क्लब काम कर रहा है अपना। और आज इन्होंने इतना अच्छा अवार्ड कंचन भाभी को दिया। वो तो हमेशा ही काम करती रहती हैं, ये हमें पता है, और दुख सुख में हमेशा काम आती हैं, और इस तरह से कार्य करते रहना चाहिए। उनकी अच्छी तरह स्वस्थ दे ताकि वो और भी आगे काम करते रहें हमेशा। मैंने देखा है अक्सर आप महिलाओं के जो ग्रुप्स बने हुए हैं, चाहे वो इनर व्हील क्लब है या रोटरी का है या कोई भी है, आप उनमें शिरकत करती हैं, तो मुझे लगता है शायद कहीं ना कहीं आपके मन में भी होता है कि मैं इसमें इंटरफेयर करूं। नहीं, इंटरफेयर नहीं, बट कुछ अपना सहयोग दे सकती हूँ। मतलब वही इंटरफेयर का मतलब भी अपना सहयोग देने के लिए। सहयोग दे सकते हैं बट इंटरफेयर नहीं कर सकते। वो अपना कार्य बहुत अच्छी तरह करते हैं। आजकल के बच्चे इतने इंटेलिजेंट हैं, इतने समझदार हैं कि हम कुछ नहीं कह सकते। वो हमारे से भी बहुत आगे, हम पीछे रह गए। पीछे रह गए हैं। तो देखिए किस तरह से नीरूविज जी ने कहा कि ऐसे कार्यक्रम में आने के बाद उन्हें एक खुशी होती है कि आज के जो युवा पीढ़ी है कहीं ना कहीं अच्छा कार्य कर रही है और अच्छी तरफ जा रही है। तो आइए हमारे साथ और भी सदस्य हैं यहाँ पर इनर व्हील क्लब के, उनसे भी जानना चाहेंगे। जी, डिस्ट्रिक्ट चेयरमैन हैं ये हमारे साथ, तो उनसे भी जानना चाहेंगे क्या कहेंगे आज इस कार्यक्रम को लेकर के। आज वाकई एक शुभ दिन है। 25 साल हो गए हैं इनर व्हील क्लब पानीपत को समाज सेवा के कार्यों में लगे हुए, निरंतर प्रयासरत हैं, अलग अलग आयाम छू रहे हैं, नए नए काम कर रहे हैं। तो हमारी बहुत बहुत ढेरों शुभकामनाएं। और पहले वाले प्रधान भी बहुत अच्छा उन्होंने काम करा है, और प्रियंका जी के लिए भी हमारी बहुत सारी शुभकामनाएं, ताकि वो नए नए आयाम छुएं आने वाले साल। तो इस इनर व्हील क्लब में रह करके आपको काफ़ी साल हो गए हैं, 16 साल आपको हो गए हैं। किस तरीके के पड़ाव आपकी ज़िंदगी में आए इनर व्हील क्लब में रहने के बाद, कि मतलब किस तरह से आपको लगा कि एक के बाद एक आप लगातार 16 साल से जुड़ी हुई हैं? मेरा बेटा 6 महीने का था और मेरी बेटी 2.5 साल की। 2006 में जब मैंने इनर व्हील को ज्वाइन करा, इनर व्हील की सदस्य बनी। हमारे परिवार में रोटरी और इनर व्हील, मैं कहूँगी हमारे खून में इनर व्हील दौड़ता है, तो तब हमने ये ज्वाइन करा। और आज 16 साल बाद मैं हमारे डिस्ट्रिक्ट के उच्च पद पर आसीन हूँ एज द डिस्ट्रिक्ट चेयरमैन। और हमारे ये जो डिस्ट्रिक्ट है, ये डिस्ट्रिक्ट में हमारे पास हैं पंजाब, हरियाणा, हिमाचल, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड व चंडीगढ़। ये सभी मिला के 2100 महिलाएं इसके सदस्य हैं। वो 65 क्लब हैं। मैं अपने डिस्ट्रिक्ट चेयरमैन विजिट्स पर भी जा रही हूँ। परसों करनाल थी, कल सुबह और शाम कैथल, आज सुबह नरवाना थी, अभी पानीपत हूँ। कल सुबह मुझे परवानू जाना है, फिर जीरकपुर जाना है। सो रास्ता काफ़ी लंबा है, लेकिन हिम्मतें पूरी बुलंद हैं, हौसला बुलंद है। तो लगे हैं जी काम पे, समाज सेवा पे। और सभी हमारी बहनें अलग अलग शहरों में पूरी तरह से हमारा योगदान देती आ रही हैं, और आगे भी यही अपेक्षा करते हैं
कि हमारा पूरा साथ और योगदान देंगी, सहयोग करेंगी। इस क्लब से जुड़ने के बाद कुछ ऐसे लम्हे भी आए होंगे कि जिनको आप चाहते हैं कि या तो हमेशा याद रहें, कि कुछ अच्छे भी हो सकते हैं, कुछ ऐसे भी हो सकते हैं जिनसे कुछ प्रेरणा मिली हो। इनर व्हील में आकर अनगिनत मेमोरीज मिली और डेवलप हुई। वर्ष 2020 जब कोविड आया, 5 मई मैंने अपनी कज़न सिस्टर को खोया। इनफैक्ट हम सब में सबसे छोटी बहन 30 वर्षीय बहन जो कि प्रेग्नेंट भी थी, एक्सपेक्टिंग कर रही थी, बट एक्सपेक्टिंग थी। कोविड का इस तरह का कहर आया कि वो चली गई। 2 दिन तो हमें सबको सदमे में रही, समझ ही नहीं आया कि क्या हुआ, कैसे हुआ। 7 तारीख को ये निश्चय करा, 7 मई को, कि कोविड मरीज़ों की सेवा करनी है और नारियल पानी डिस्ट्रीब्यूट करना है। उस समय नारियल भी 80 रुपये का एक नारियल आ रहा था, और लेकिन क्योंकि निश्चित किया था तो 8 तारीख से हमने शुरू करा। परिवार का काफ़ी ऑपोजिशन मिला कि इतनी बीमारी फैली हुई है और तुम कोविड मरीज़ों के बीच में जाकर सेवा करने की सोच रही हो। सो मन में यही ख्याल आया कि जिस तरह युद्ध के मैदान में एक सिपाही शहीद हो जाता है देश के लिए लड़ता लड़ता, तो क्या हम अपने भाइयों के लिए, अपनी बहनों के लिए उनकी सेवा करते हुए अगर हम शहीद हुए तो गौरवान्वित ही महसूस करेंगे। तो 8 मई से लेकर 7 जून तक पूरा 1 महीना हमने 1600 मरीज़ों और उनके अटेंडेंट्स को नारियल पानी सर्व करा। उसमें मैं और मेरे साथ मेरे ड्राइवर साहब बख्शी जी का बहुत बड़ा योगदान है। अगर वो नहीं होते तो मैं शायद ये हासिल नहीं कर पाती। हफ्ता भर लगी रही। घर वालों ने मेरे माता पिता को भी शिकायत करी कि आपकी अपनी बेटी को समझा लीजिए, कैसी हरकतें कर रही है। तो उन्होंने कहा कोई बात नहीं भाई साहब, अगर शहीद हुई, मतलब अगर इसको कुछ हुआ तो हम यही बोलेंगे कि मेरी बेटी समाज सेवा के कार्यों में शहीद हुई। धीरे धीरे सबका साथ मिलता गया, सब ने अपने अपने कॉन्ट्रीब्यूशंस देते गए, और उसी वजह से सभी इनर व्हील बहनों ने समाज के दूसरे प्रतिष्ठित संस्थानों से भी साथ मिला, और हम सब ने मिलकर पूरा 1 महीना सेवा करी सभी कोविड मरीज़ों की। जब जैसे जैसे संख्या कम होती गई फिर हमने उसको स्टॉप कर दिया था, लेकिन उसका काफ़ी अच्छा रिज़ल्ट मिला, और अंत में मुझे कोविड वॉरियर के सम्मान से भी नवाजा गया। तो उसके लिए मैं दैनिक जागरण की टीम की काफ़ी शुक्रगुजार हूँ। कहते हैं कि एक सेनापति होता है, अपनी सेना का हौसला बढ़ाता है। आपकी टीम में आज आपने देखा कई नए मेंबर्स भी जुड़े हैं, पुरानों को तो सब कुछ पता है, और उनके लिए कुछ आप मैसेज देना चाहेंगे? उनके लिए सिर्फ 2 लाइनों में कहना चाहूँगी, जहाँ कोशिशों की ऊंचाई अधिक होती है वहाँ जीत भी शानदार होती है। तो कोशिशें करते रहें, निरंतर प्रयास करते रहें। थैंक यू सो मच। इवेंट्स किए हैं, सब कुछ किया है, तो ये लगता है कि कभी भी किसी चीज़ की प्रॉब्लम नहीं आई कि मुझे कोई किसी ने बोला है कि हम नहीं कर पाएंगे, हम नहीं, जो डन हो जाएगा। वो खुशी जो मिलती है, जो प्यार हमारी इस पूरी फैमिली में है, अब हम 100 के करीब होने वाले हैं, तो इतनी खुशी मिलती है कि, और एक एक मेंबर, ये नहीं है कि हम टीम में अगर 15 लोग हैं तो वो 15 ही। अगर मैं वैसे भी किसी क्लब मेंबर से कोई हेल्प मांगती हूँ ना कि आप भाभी दीदी ये कर दोगे, हो जाएगा प्रियंका और बोलो, मतलब वो चीज़ बहुत ज़्यादा खुशी देती है कि हम एक परिवार की तरह हैं। प्रेसिडेंट रही हैं इनर व्हील क्लब की, कैसा रहा आपका ये कार्यकाल? जी, मेरा लास्ट ईयर एज अ पास्ट प्रेसिडेंट ऑफ इनर व्हील क्लब पानीपत मिड टाउन बहुत ही अमेजिंग रहा। बहुत बढ़ चढ़ के मेरे साथियों ने मुझे सपोर्ट किया, पूरी टीम ने, इको वॉरियर टीम ने। हमने एक बहुत ही अच्छा प्रोजेक्ट लॉन्च किया विद पानीपत, विद एवरी स्कूल एंड कॉलेजेस, इको ब्रिक प्रोजेक्ट, जिसमें हमने पूरे साल में टोटल 5000 ब्रिक बनाई और 5 बहुत बड़े बड़े मॉडल बनाए। एक पानीपत के सामने एक उनको एक एग्जाम्पल दिया कि आप सिंगल यूज़ प्लास्टिक का कैसे यूज़ कर सकते हैं और कैसे उसको हम कम से कम यूज़ कर सकते हैं, और फिर अगर आप उसको यूज़ भी कर रहे हैं तो उसका आप सिंगल यूज़ प्लास्टिक को तो आप उसको घर में या कम्युनिटी लेवल पर कैसे यूज़ कर सकते हैं। तो अब हमारी नई प्रेसिडेंट आ गई है प्रियंका दुआ, अपने नए विचारों और नए जोश के साथ। सो बेस्ट ऑफ लक टू हर, बेस्ट ऑफ लक टू हर टीम। थैंक यू। नाम आप? मेरा नाम ऋतिका गर्ग।